आपको हमसे दूर रहना चाहिए, वरना आपको हमारी बीमारी लग जाएगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने आपको कहीं देखा है? हमारा नाम देवी है। हम वही हैं जिसने तुम्हारे हाथ पे लेप लगाया था जब तुम्हारा हाथ जल गया था। इसके सामने सारी दवाइयाँ फीकी हैं। हाथ तो थोड़ा लगा देते हैं। अम्मा, क्या हुआ? अम्मा, आपको हमसे दूर रहना चाहिए। अगर हमारी वजह से आपको कुछ हो गया तो हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। अब हम किसी से मिल नहीं सकते, हमें अकेले ही रहना चाहिए। चलते हैं हम। चली जाना, पर क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगी? हमारी गाय नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अगर तुम हमारी मदद करो तो शायद हमारी गाय जल्दी मिल जाए। और एक काम करो, अभी तुम हमारे साथ चलो। इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? मदद तो कर देंगे, लेकिन घर नहीं जा सकते। हमें तो हमारे घर से ही निकाल दिया इस बीमारी की वजह से, तो आपके घर कैसे जा सकते हैं? रोग का उपाय घर छोड़ने से नहीं, बल्कि उसका उपचार करने में है। ऐसे समय में घर वालों के साथ रहकर आत्मबल बढ़ता है। जिन्हें ये नहीं पता वो अज्ञानी है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसे कई रोग हैं जो दिखते बहुत भयानक हैं, किंतु उनका उपचार संभव है। रोग के डर से अपना आत्मबल त्याग देना सही नहीं है। अगर आत्मबल रखा जाए तो हर कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे समय में हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए अपने आप को अकेला मत समझो। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा उपचार करवाएंगे। हमारा घर आ गया, और जब तक तुम ठीक ना हो जाओ तब तक यहीं रुकना। लेकिन आप तो अपनी गाय ढूंढने निकली थी ना, तो पहले उसे ढूंढ लें। लो, हमारी गाय खुद ही आ गई। इसे ढूंढने के लिए शायद तुमसे मिलना लिखा था। चलो आओ, हम तुम्हें पानी देते हैं। ये लो। पता नहीं अचानक ये सब कैसे हो गया अम्मा। चिंता मत करो, इस संसार में हर रोग का उपचार है। हमारी जानकारी में ऐसे कई लोग हैं जो औषधि का ज्ञान रखते हैं। हम कल सुबह ही किसी को बुला लेंगे।
ये कैसा चर्म रोग है? ये प्रतिदर्श हमें देवलोक लेकर जाना होगा। खाली हाथ जाने के लिए नहीं आए हैं दामाद बाबू, का समझे? अब तो हम जहाँ से तभी जाएंगे जब हमारी बिटिया के इलाज के लिए पैसे मिलेंगे। भाभी, पर इन बेवकूफों से उलझने का कोई फायदा नहीं है। अब खड़ी क्या हो? पैसे मिल गए ना, जाओ चले जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये पैसे खत्म हो जाएंगे तो हम दोबारा पैसे लेने आएंगे। क्या है ना, अपनी बिटिया का इलाज पूरा होने तक आपको छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ चल छोटी, चलो चल। भाभी, आपने इनकी आदत बिगाड़ी। कभी शेषनाथ को, कभी इनको पैसे देके। अरे ये लालची लोग। ठहरे, हम हैं ना। माते संतोषी को जो रोग हुआ है वो विषाणु से उत्पन्न चरम रोग है माते, चरम रोग जो धीरे धीरे शरीर को गला देता है। किंतु माते, ये विषाणु पृथ्वी लोक पर पाए जाने वाले विषाणु से भिन्न है। ये विषाणु तो असुरों की प्रयोगशाला के हैं माते, असुरों की प्रयोगशाला के, जिन्हें उन्होंने देवताओं के विरुद्ध जैविक युद्ध के लिए सदियों पहले बनाया था माते, सदियों पहले। नारायण नारायण। अगर ऐसा है देवर्षि, तो ये धरती लोक पर देवी संतोषी के भक्त के शरीर में कैसे पहुंचे? कहीं ऐसा तो नहीं कि असुरों ने पृथ्वी लोक पर भी अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया हो? असुरों की शत्रुता तो देवताओं से है ना, तो वो मनुष्यों को क्षति क्यों पहुंचा रहे हैं? क्षमा चाहते हैं लक्ष्मी माते, किंतु देवलोक में भी तो कोई हो सकता है जो इन असुरी विषाणु का प्रयोग किसी को हानि पहुंचाने के लिए कर रहा हो। नारायण नारायण। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? देवलोक में ऐसा कौन है? सर्वप्रथम हमें ये पता करना होगा कि देवलोक में कौन है जो इस प्रकार के आसुरी विषाणु को प्राप्त कर सकता है। हमें स्मरण है कि जब संतोषी के शरीर पर ये विषाणु प्रवेश कर रहे थे तो एक भिन्न प्रकार का रक्त चक्र उसके आसपास था, जो कि आकाश की ओर से आ रहा था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अवश्य ही ये देवलोक से प्रेषित विषाणु है। देवी संतोषी एक असुर कन्या है, जिसका असुरों के साथ संबंध हम सबको ज्ञात है। देवताओं को मनुष्य से इतनी निकटता रखना वर्जित है। देवी संतोषी ने देवलोक के नियमों को भंग किया। संतोषी के शरीर में जिस विषाणु ने प्रवेश किया है उसकी उत्पत्ति पृथ्वी लोक पर नहीं परंतु असुर लोक में हुई है। असुर लोक में हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि कोई अपनी व्यक्तिगत शत्रुता के कारण इस प्रकार का कार्य करने का दुस्साहस कर रहा हो।